नमस्कार सुनील जी। नमस्कार नमस्कार। अब मैं आपको देख पा अरे रहा हूँ। जी जी जी, वो शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा, समझ नहीं आया। जी जी। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा हम लोग मतलब मुझे ही विलम्ब हुआ ऐसा मैं कहूँगा, लेकिन जी 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 फिर भी आपका स्वागत है। जी सब लोग सुनने वाले। जी जी मे- जी 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 मेरी बिल्कुल। मेरी वॉइस ठीक से आ रही है आप तक? हाँ, थोड़ी सी कट रही है एक्चुअली, लेकिन ठीक है, चलेगा। चलेगा। रुक रुक के आ रहे, जी जी। हाँ। हमको सब सुनने वाले जयंत दादा बम्बई से ज्वाइन हुए हैं, अरे वो वाह कह रहे वाह, थे कि प्रणाम कह रहे थे प्रणाम कि दादा। है ना। प्रणाम। और जी दिल्ली से, बम्बई से, सब जगह से, रायपुर से, भोपाल से, सब जी साथी हैं। जी 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 हाँ, जी जी। उज्जैन से भी लोक कलाकार हाँ। मान वाह। जी जी। मान सिंह भोंदैया जी, सुंदरलाल मालवीय वाह। जी, इधर डॉक्टर शोभना राधाकृष्णन जी हैं जो गांधी कथा कहती हैं, जी वो सब सभी लोग इसमें जी 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 शामिल हैं। जी तो ये मैं सभी पहले अपने मित्रों को ही बता देना चाहता हूँ उमेश भाई के बारे में कि बहुत निजी रूप से तो हमारा पता नहीं कितने सारे सालों का साथ है, इसको एकदम से अभी गिना नहीं जा जी जी सकता। पर ये फिर भी 30 से तो अधिक वर्ष हो ही गए होंगे हम लोग को एक दूसरे को जी जी बिल्कुल देखते जानते। बिल्कुल। और जी लगा लगातार जो हमने अ, भारत भवन रंग मंडल में बाबा कारण जी के साथ बहुत सारे नाटकों की संगीत रचना में जिस तरह से सक्रिय उमेश भाई को हमने देखा, वहां से एक पूरी जी प्रोग्रेस चली है। और ये यात्रा फिर बम्बई भी गई, बम्बई से फिर भोपाल आई, और अब भोपाल को उमेश भाई ने एक बहुत माधुर्य भरी, एक मेलोडी भरी पूरी एक विरासत ऐसी उपलब्ध कराई है जिसके माध्यम से बहुत सारे कलाकारों का काम आसान हुआ है, और बहुत सारी नए नए प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिला है। तो हम उमेश भाई से यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं, और भोपाल भारत भवन में किस तरह आपका आना हुआ, क्या संयोग रहे उसके? जी जी। सुनील भाई, मैं वैसे बहुत ही छोटे से शहर का और बहुत अच्छे शहर का निवासी हूँ, बैतूल। आपने सुना होगा नाम। जी। हाँ बिल्कुल मैं जी जी जी। बैतूल से हूँ, और मैं बाल किया करती जी थी बैतूल। तो वहीं कारण जी भी आया आया करते थे। एक दो बार ये हुआ कि उनके प्ले में हाँ म्यूजिक की टीम में मुझे बैठने का मौका मिला। तो वहां से मेरी हाँ यात्रा शुरू हो गई थी। वहां से जो जुड़ाव और वो हो गया था। उसके बाद फिर मैंने हाँ। सोच रखा था मुझे भारत भवन जरूर जाना है। तो फिर मैं वाह। भारत भवन आया। जी जी। और और रेपेट्री में फिर 89 में भारत भवन रेपेट्री में मैं पहले प्रशिक्षणार्थी था। फिर जी जी। बहुत सीखने को मिला। आज जो कुछ भी है हम लोग भारत भवन रंग मंडल की वजह से हैं। और हमारे जो सीनियर साथी हैं, उनसे बहुत सीखा, उनके काम को देखा, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, फिर उसके बाद डायरेक्टर्स जो हैं, उनसे देख के सीखने को बहुत मिला। जी जी। वहाँ वहाँ पर तो आपके पहले गुरु तो कारण जी थे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी उनकी क्रिएटिविटी और उनकी मूड को लेकर हर एक कलाकार के पास कुछ ना कुछ अनुभव है, बहुत सुंदर, बहुत अविस्मरणीय। जी जी और जी 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 उनके अनुशासन को लेकर, उनके स्नेह को लेकर आपके जी क्या जी जी तजुर्बे बिल्कुल। रहे? मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं मुझे मतलब बचपन में अगर कारण जी से मुलाकात हो जाए तो समझ लीजिए ब्लेस तो ऐसे ही हो गए हम लोग। तो हम्म, जब अंधेर नगरी चौपट राजा प्ले कर रहे थे कारण जी वहां बैतूल में, और मैं जी जी। मेरे ख्याल से मैं रहूंगा 6th क्लास में पढ़ता था मैं। लेकिन हाँ हाँ। मुझे आदत थी सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने की, और बहुत अट्रैक्ट करता था म्यूजिक। तो कारण जी ने मुझे पूरा म्यूजिक कंडक्ट करने का जिम्मा देकर बोले थे कि मुझे भोपाल जाना है, आप पूरा संभाल लेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ पूरा कैसा कैसा करना है। तो मैं हाँ 6th क्लास में था, विभा जी आई थी, और बाल रंगमंच में कारण जी ने मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। तो मुझे तभी लगा था कि नहीं, वाकई में मुझे कुछ करना चाहिए। और वो लालच था कि कारण जी के पास कैसे रहें, कैसे सीखे। लेकिन विभा दी के थ्रू बहुत काफी मेरा मेरा अ, उनसे मतलब संपर्क रहा, और विभा जी की बदौलत ही मैंने रंगमंडल भारत भवन का इंटरव्यू दिया उनके कहने से कि नहीं दो, तुम भी आना जरूर, तुमको सीखना चाहिए। तो और कारण जी के साथ का अनुभव ऐसा है कि मुझे लगता है कि
दुनिया में थिएटर म्यूजिक को लेकर जो सोच है उनकी, वो इतनी हाँ अप्रोप्रिएट सोच है कि वो एक नॉन सिंगर से भी के लिए भी वो म्यूजिक कंपोज कर देते हैं। ये जो बहुत बड़ी बात है ना कि हमको वो कहते हैं कि मैं है इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे थे नहीं लगता कभी भी कारण जी के लिए। हाँ हाँ वो कहते हैं कि थिएटर में एक्टर को भीमसेन जोशी बनने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ। वो भीमसेन जोशी जी नहीं नहीं भी होंगे तो भी हमको हम्म। उनके हिसाब से काम करना, ट्यून बनाना आना चाहिए, उनके हिसाब से डिजाइन करना आना चाहिए। तो मुझे ऐसा ये उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया था कि आप कुछ भी किसी भी जॉनर का किसी भी चीज का के लिए आप कोई बाउंडेशन नहीं है इसकी संगीत की कि ये नहीं कर सकते। तो ये उनसे एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली मुझे, जो मेरे को लगता कि अद्भुत है। नेटवर्क का इशू आया थोड़ा सा जी जी। आपकी तो तरफ। जी जी। अम, इमेज, हाँ इमेज ठहर रही है। अच्छा, आवाज कट रही है क्या? अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ, अभी आ रही है आपको? हेलो। 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 ये हाँ कुछ जी, आवाज अभी ब्रेक हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ, आप विजुअली देख रहे होंगे कि वो ठहर गया स्क्रीन पे। हाँ आ, अच्छा, मुझे मुझे कंटिन्यूटी आ रही है, हाँ। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी जी। वो आपने वही बताया था कि वो रंगमंच के क्षेत्र में बहुत सिद्ध गायक होना जरूरी नहीं है, ऐसा कारण जी कहा करते जी थे। जी जी बिल्कुल। वो कहा करते थे कि एक्टर को कोई बहुत बड़ा सिंगर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बेसिक नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके हाँ बाद भी हमने तो कई ऐसे एक्सपेरिमेंट देखे रंगमंडल में रहते हुए कि कई लोग नहीं गा पाते थे, कई एक्टर, लेकिन कारण जी उनसे काम करवा लेते थे और वो ट्यून हाँ बना हाँ। के उनके हिसाब से काम करके वो एक जबरदस्त उनमें मतलब उनकी ये चीज मुझे बड़ी इंस्पायर्ड करती है कि क्या गजब की चीज थी उनमें। अच्छा, मुझे चूंकि मेरा भी कैरियर की शुरुआत नौकरी भारत भवन से रही है, तो मेरी स्मृति में भी है जी कि जी उस समय जो कलाकार रंगमंडल तो खैर बहुत उस समय शिखर पे था, बहुत पीक पे था, बहुत एनर्जी में था। तो आप जैसे आप आए, बंटी आए, आप सबको सबका स्नेह भी कलाकारों का बहुत मिलता था, क्योंकि आप सभी से उम्र में छोटे थे। तो वे लोग आपको बहुत चाहते थे, बिल्कुल प्यार बिल्कुल करते थे, और एक बहुत अलग तरह का अपनापन देते थे। तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कौन से कलाकार आपको याद आते हैं जो उस समय जिनका सानिध्य आपको मिला और जिनके सहयोग को आप कभी भूल नहीं सकते? सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन जी जी जी। जिस समय हम शुरुआत कर रहे होते हैं, जिस समय हम सपने देख रहे होते हैं, उस समय अगर हाँ हाँ। किसी एक ने भी अगर हमको हमारे सपनों में थोड़ा सा पानी डाला, हरियाला करना चाहे, तो हमको याद रह जाता है। ऐसे कुछ जी जी घटना याद होती हो तो बताइए मुझे। जी जी। बहुत बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली, मैं कहूँ तो मुझे सभी ने एकदम छोटे क्योंकि मैं सबसे छोटा था रंगमंडल में। तो हाँ मुझे जैसे जयंत भाई हैं, आलोक भाई हाँ हैं, विभा दी हाँ। हैं, फिर कविता दीदी थी एक, जो स्वप्निल, कविता हाँ, स्वप्निल है ना, कविता सुरेश वो जी। हैं। सरोज सरोज दीदी हैं। और अलका दीदी हैं, अलका अब वो रायपुर में है। ये लोग अलका सब, याग्निक। जी 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 जी, ये सब लोग बेहद प्यार करते थे। और अच्छी बात ये थी कि मेरे पास तो मतलब कहना चाहिए कि एक मतलब कोई डांटने वाला था मुझे। तो हाँ मैं हाँ अकेला रह के भी इंडिपेंडेंट यहाँ रहता था अकेले घर में, लेकिन कोई डांटने वाले भी थे। तो मुझे हाँ बहुत अच्छा लगता। कमल भाई हैं, कमल जैन हैं हमारे। हाँ तो हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सब लोग ना बेहद, इनको देखते हुए आलोक भाई को देख लो तो ऐसा लगता था पूरा इंस्टीट्यूट है वो। मतलब वो बिल्कुल। जिस तरीके से काम करते थे और जिस तरीके से, और बड़ी हेल्दी फाइट होती थी वहां पे। मतलब मैंने देखा कि क्रिएटिव लड़ाई जो जिसको कहते हैं ना, हाँ हाँ। बड़ा मजा आता था जी, बहुत मजा आता था। तो उस समय जो आरंभिक रूप से संगीत जब आप वहाँ पर नाटकों का तैयार करते थे, तो आप किनके मार्गदर्शन में करते? संगीत में अमोद जी थे और आमोद थे? जी का आमोद जी का नाम तो मैं स्पेशली लेने वाला था।
मैंने कहा हाँ उनको अलग एक, मेरी जिंदगी में कहना चाहिए कि दो तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने अनुशासन सिखाया, जिन्होंने ये ये बताया कि काम कैसे किया जाता है। तो आमोद जी का हाँ एक बहुत बड़ा हाथ था। हम सब छोटे थे और आमोद जी हमको बिठाल कर पहले म्यूजिक रिहर्सल के अलावा एक हम लोग की म्यूजिक रिहर्सल होती थी। तो हाँ हाँ आमोद जी को देख के तो इतना अच्छा लगता था कि उन्होंने मेरे ख्याल से उन्होंने हमें बीज डाल दिए अंदर, और अंदर तक घुसेड़ दिए सारी चीजें, कहना चाहिए। तो हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। जी। और उस क्या क्या नाटक उस समय आपको याद आते हैं, जो आपके सबसे पहला कौन सा ऐसा नाटक था जिसमें आपको बहुत घासी एनर्जी के साथ जुड़ने घासीराम का मौका? कोतवाल। घासीराम अच्छा। कोतवाल। फिर अरे वाह। है वदन। है वदन। फिर उसके बाद स्कंद गुप्त है। द फादर था। फिर उसके बाद हाँ जन्मेजय का नाग यज्ञ। और हाँ मालविकाग्निमित्रम। हाँ हाँ। मालविकाग्निमित्रम। जी जी। दो अच्छा, कश्तियों वहां का पर सवार। दो कष्ट के साथ बहुत कॉमेडी नाटक था वो। जी उस जी समय जी वहां जी पर जी। नाटकों के जो आंचलिक भाषाओं में प्रयोग होते थे, उसकी एक संगीत संरचना अलग होती थी। ये सब कैसे संभव बिल्कुल होती थी जब? बिल्कुल। कारण जी की बहुत अच्छी बात ये लगती थी, हम तो मैं तो मुझे लगता कि मुझे इस एज में उनका स्टूडेंट होना चाहिए था शायद। क्योंकि हाँ मुझे हाँ ऐसा लगता कि अब हमको बहुत सारी चीजें अब समझ में आ रही है। जो हाँ कारण जी ने जैसे मालविकाग्निमित्रम का जो म्यूजिक किया था, हाँ एकदम बुंदेलखंड के अंदर का जो बिल्कुल निचोड़ कहना चाहिए, बड़े बड़ा सुंदर। इंसाफ का घेरा, हाँ मालविकाग्निमित्रम। मतलब हाँ ऐसे संगीत है वो कि बिल्कुल आपको, मतलब वो पूरा का पूरा प्ले अगर कोई अगर बुंदेली में देखता है तो उसको ऐसा लगेगा कि बुंदेली का ही प्ले है। हाँ संगीत रचना उसकी इस तरीके से होती थी। वो प्योर फोक, और बिल्कुल उसी रंग में ढला हुआ वही इंस्ट्रूमेंट का चयन। हाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आज तक मुझे याद नहीं कि भारत भवन में एंट्री हुई है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की। सिर्फ हाँ किसी हाँ किसी किसी प्ले में कभी कभी गिटार या सिंथेसाइजर कभी लगा हो, बाकी तो मुझे याद नहीं। सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट उन्हीं से संगीत रचते थे बाबा। हाँ हाँ। अच्छा, वो उसमें ये भी था कि जैसे आपने बताया बुंदेली नाटक होते थे, मालवी भाषा में नाटक होते थे, मालवा जी की जी बोली में, जी जी निमाड़, जी। बिल्कुल सब बिल्कुल सारी भाषा, मुझे लगता है बिल्कुल बघेलखंड में बिल्कुल भी बघेली में भी होता बिल्कुल। होगा। तो इतनी इनफैक्ट सारी इनफैक्ट जी जी, सॉरी, हाँ। हाँ बोलो। जी। इनफैक्ट मुझे एक बीच में आपको रोक दिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं। मुझे मुझे संस्कृत से प्यार इसलिए हो गया था कि भारत भवन में अभिज्ञान शकुंतलम पूरा संस्कृत में खेला गया। हाँ और जब मैंने एमए संस्कृत से जब वो अपना वो भरा था फॉर्म, तो मुझे इतनी हेल्प हुई थी उसकी वजह से, उस प्ले की वजह से मुझे संस्कृत वो करने में मतलब बेहद खुशी है रंगमंडल के लिए, सच में। जी जी। ये सारे नाटकों का संगीत तैयार करने का पूरा, वो तो सुबह से रात तक की क्लास हुआ करती थी। मुझे लगता था कि बिल्कुल। केवल आवश्यक आवश्यक जरूरतों के लिए, अगर खाना है या चाय नाश्ता जी है जी या सोना है, तो ही घर जाना, जी नहीं जी। तो 24 घंटे लगभग आप लोग वहां पर रहा बिल्कुल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल ये एक बिल्कुल बड़ा था। फिर कुछ बिल्कुल विदेशी बिल्कुल। विदेशी रंगकर्मी भी आते थे जी उनके जी, साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ में जैसे फ्रिट्ज बेनेविट्स हैं, जिन्होंने काफी सारे प्ले किए हैं, जॉन मार्टिन है। फिर उसके हाँ, बाद हम लोग ने एक फेदरा करके एक प्ले था जिसमें फेदरा, जार्ज लबादो का था। जॉर्ज लवादो तो का था। मुझे तो जी 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 जी, अरे मतलब अद्भुत अनुभव है सुनील जी। मैं मतलब क्या बताऊं आपको, वो हीरा, वो वो जो खजा, खजाना जो है ना, वो जिंदा है सच में। वो अब छोट अंदर वाले मंच पे हुआ था, पूरी रेत थी स्टेज पर। यस यस यस। और मैं आपको एक छोटा सा उस अगर किस्सा सुनाना चाहूँ तो अगर आपको मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उन्होंने नैरेटर का रोल दिया। एकदम बिगिनिंग में मेरी हाँ एंट्री होती थी। तो मुझे वो हाँ सिगरेट पीने के लिए कहा कहते थे। अच्छा, मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, मैं जैन भाई और इन लोग से दूर भाग जाता था जब ये सिगरेट पीते थे, कि अरे मुझे खांसी आ जाती है मुझे बहुत तेज। तो उन्होंने मुझे सिगरेट पीने के लिए दिया तो मैं बहुत खांसने लग गया। तो हाँ उन्होंने एक फ्रेंच, उनके वहां से मतलब फ्रांस से उन्होंने एक लेडी सिगरेट हाँ
पैकेट बुलवा के मुझे दिया कि हाँ ताकि मैं उससे मतलब वो पी के फिर एक्टिंग करूं। फिर मैंने वो उसके ऊपर बड़े मुश्किल से निभाया था वो किरदार। जी जी हाँ हाँ, मुझे मुझे इसलिए याद है कि उसका उस समय मैं प्रकाशन शाखा में काम करता था, उसका पोस्टर हम लोगों ने बनाया था। जी 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 जी। वो विभा जी उसमें खड़ी हुई है लबादा पहने हुए रेड कलर का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना। तो जी वो याद है, और वो उसका बहुत 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 भीड़ के बीच में वो शो हुआ था, आलोक जी ने उसमें रोल किया था। बिल्कुल बिल्कुल आलोक बिल्कुल जी, बिल्कुल विभा जी। जी। हाँ हाँ। तो ये सब सारे तजुर्बे जो है, इन सब ने आपकी एक पूरी जर्नी को बहुत समृद्ध बनाया। फिर अरे स्वतंत्र रूप से आप बिल्कुल। एक संगीतकार के रूप में आप कब आगे बढ़े फिर, यहाँ से जब जब इस अनुभव को ले। जब भारत भवन में थे हम लोग, तभी हाँ काफी कुछ बाहर धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया था। तो लेकिन खुशी इस बात की है कि वहां से आने के बाद ना कभी ये डर नहीं लगा कि हम ये काम नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। हम्म, हमें खुशी इस बात की हुई कि जो वहां से सीखा था, जो भी जितना भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मचलन थी एक अंदर कि अरे हम भी कुछ आगे अपना इंडिपेंडेंट कुछ करेंगे। तो हाँ मुझे हाँ याद है 2000 में शायद 92 93 में मैंने शुरू कर दिया था हाँ धीरे हाँ। धीरे काम करना। जी जी कुछ सुने क्या पहले आपसे एक बार। जी जी। मैं एक एक मिनट होल्ड करिएगा। जी। हाँ बहुत अच्छा बातचीत तो सुनाता करने। हूँ। हाँ, जी जी क्योंकि जी जी उससे थोड़ा सा हमारे सुनने वाले जो देख रहे हैं उनको जी 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 बिल्कुल। जब मैंने आपका ये प्रोग्राम के बारे में सुना था तो हाँ हाँ मुझे ये अच्छा लगा था कि इसमें जो आपकी टाइटल है, हाँ हाँ बातों बातों में, हाँ ये गाना मुझे बेहद पसंद है वैसे भी। तो हाँ मैं सोचता हूँ इसकी 2-3 लाइन तो मैं सुना ही सकता हूँ जितना मुझे याद है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर बात हो जाएगी। क्या बात। जी जी। हाँ वीनस तुम साथ दोगी तो अच्छा लगेगा, है ना? हाँ, वीना जी कैमरे के साथ में आ सकती। कैमरे के सामने आ सकते? हाँ हाँ, वो नहीं, मैं ठीक मतलब नहीं, ठीक नहीं। ये ये तो मुझे बताना ही है कि पूरा परिवार किस तरह से संगीत को समर्पित है, और जी बेटे जी को भी बीच में लाना है। जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्ते। सभी को नमस्कार। नमस्ते वीना जी। रेडी। हम्म, सुनिए 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 सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। वाह वाह। सुनिए 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 सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। ये पहली नजर का इसका असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। हाँ नहीं जिस पे काबू, ये कैसा असर, ये कैसा है जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए हाँ सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, वाह प्यार हो जाएगा। वाह, मजा आ गया। अरे ये बातचीत इसके साथ बहुत ही ज्यादा मेलोडियस हो गई। आपको इस समय लता सिंह जी भी देख रही हैं?
और अरे दीदी नमस्कार। अरे वाह वाह। हाँ, श्याम मुंशी जी देख रहे हैं। अरे उनको और प्रणाम, बहुत सारा प्रणाम। उन्होंने भी मेरी यात्रा देखी है बहुत अच्छे से। हाँ, श्याम वो जी तो उपस्थित है इस समय। मतलब और जी जी जी, मेरे उनको बहुत बहुत प्रणाम जी। मेरे मित्र उदयपुर से विलास जानवे जी, माइन के वो सीनियर आर्टिस्ट हैं और नमस्ते। उदयपुर के जोन में अधिकारी रहे। वाह। सुरुचि मोहता जी हैं, बम्बई में सिंगर हैं बहुत अच्छी। ये सब लोग जी जी जी। उपस्थित हैं। संगीता कुमार मूर्ति जी हैं जो पेंटर हैं, कल उनके के साथ मेरी बातचीत होगी। ये सभी लोग मौजूद हैं। जी जी डॉक्टर शोभना राधा कृष्णन जी हैं जो गांधी कथा जी कहती हैं, पूरे जी। देश में उनका नाम है। वाह वाह तो वाह 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 वाह, बहुत ये बहुत सब प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। जी जी ये सब आपके साथ बातचीत के साक्षी है। ये जो जी बम्बई आपका जाना हुआ, इसके पीछे क्या जी जी। प्रारब्ध रहा? किस तरह आपको लगा कि वहां जाना चाहिए, दुनिया वहां से बनेगी बढ़ेगी? आ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी सुनील जी। अब कि हम लोग अगर सच कहें तो बॉलीवुड हमारे पूरे जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, संगीत वालों के लिए तो जी स्पेशली आप देखिए। हाँ और हाँ मुझे ऐसा लगता था जब मैं यहाँ काम करता था तो एक जी एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि मैं कुछ भी करता था वो सब बोलते थे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ तो हाँ और उसको इस तरीके से समझिए कि मतलब मैं एमए क्लास का एग्जाम दे रहा हूँ और मेरी हाँ कॉपी जांच रहा बीए वाला, बीए पास। तो हाँ मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ सब सभी अच्छा है, तो फिर मैं मतलब क्रिएटिविटी के लिए मैं जो खोज रहा हूँ वो मतलब अपने आप को चैलेंज जो खोज रहा हूँ वो कैसे हाँ मैं हाँ पूरा करूँ। तो मैं इसके बिल्कुल। लिए फिर मुंबई गया। मैंने सोचा कि कमर्शियल म्यूजिक क्या मैं कर सकता हूँ क्या। और मुझे जी बेहद खुशी है इस बात की कि मैं वहां जब गया तो मुझे बिल्कुल स्ट्रगल ना करना पड़ा। और इतनी खुशी है इस बात की कि मैंने करीब लगभग 98 एक्ट्स कर दिया हूँ अभी तक। क्या और बात। वो शायद इसलिए हो पाया कि जो हमारा जो थिएटर का एक्सपीरियंस है हाँ शायद उसकी वजह से। क्योंकि अगर कोई टेक्स्ट हमको, जैसे अब ये गाने की बात मैं करता हूँ, सुनिए कहिए, कहिए हाँ सुनिए, ये टेक्स्ट एक्चुअली कन्वर्सेशन है अगर आप देखिए तो, हाँ है ना। लेकिन संगीत में वो जादू है, आप देखिए ये गाना हमको याद हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ जी। हाँ, आ रही आवाज आपकी, आ रही। हेलो। हाँ, आ रही आपको आपको आवाज। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल जी। हाँ। एक सुन मिनट पा रुकिए, रहा हूँ जी। मुझे आपकी आपकी आवाज नहीं मिल रही, मुझे एक बार और। हेलो। हाँ जी हाँ जी मुझे ये लगता है कि जो म्यूजिक है वो चैलेंजिंग, जी जब तक चैलेंज कलाकार को नहीं मिलता ना तो वो उसको शांति नहीं मिलती। तो जी जी। मुझे मुझे जैसे ये गाने का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, सुनिए कहिए। हाँ हाँ बड़ा छोटा सा कन्वर्सेशन है, बड़ा सुंदर सा कि सुनिए। तो आप इस गाने को अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो इसमें बीच में उन्होंने पहले तो ऐसा कहा है सुनिए, तो बोलती कहिए कहिए ना, फिर वो हाँ बोलते सुनिए। तो आप इसको देखिए कन्वर्सेशन को कितना म्यूजिकली कितना अच्छे से आ, हाँ ये सब थिएटर की देन है एक्चुअली। थिएटर में यही कारण जी से जो चीजें मिली, तो मुझे ऐसा हाँ लगा कि मैं बॉलीवुड म्यूजिक में भी ट्राई करूंगा तो मुझे कुछ शायद अच्छा लगेगा, मुझे चैलेंज अच्छे लगते हैं। हाँ मैं हाँ तो मैं वहां गया तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं वहां जाने के साथ मेरी काम की यात्रा शुरू हो गई, काम हाँ करना शुरू हो गया। तो एक हाँ हाँ चैलेंज के लिए मैं वहां भागा था। जी जी हाँ हाँ हाँ। लेकिन जी भोपाल आपको बुलाता रहता था वक्त वक्त पे। जी फिर आप जी 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 बम्बई जी से भोपाल आते थे। जी जी। और भोपाल ने भोपाल आपको। देखिए, भोपाल तो ऐसी जगह मैं कहता हूँ स्वर्ग है भोपाल। क्योंकि भोपाल में जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ संगीत की जो जो हम लोग तुरंत यहाँ से भारत भवन चले जाते हैं, कभी रविंद्र भवन चले जाते हैं। वहां से 35 किलोमीटर दूर अगर गुंदेचा ब्रदर्स भी आए वहां तो उनको सुनने 35 किलोमीटर दूर जाने के लिए आपको 5 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे इस लिहाज से
हर लिहाज से, बल्कि अब चूंकि इंटरनेट आ गया तब से भोपाल बड़ा खूबसूरत और बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे, बहुत चीज। शिखा पाटीदार जी भी आपका कार्यक्रम देख रही हैं। अरे विनोद गुर्जर प्रणाम। भी इसमें शामिल है, सभी जी आपकी जी जी चाहने वाले मित्र लोग। तो जी जी ये जी। एक पूरी जर्नी, जो फिर वहां से जो वापस आने की वजह क्या रही बॉम्बे से? वापस आने की कोई भी ऐसी वजह नहीं थी। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा शांति प्रिय हूँ और मुझे हाँ थोड़ी खुशियां ज्यादा प्यारी है। मुझे बहुत ज्यादा मतलब किसी चीज को बहुत पाने की कि प्रसिद्धि मुझे मिल जाए, मैं बड़ा नाम हाँ करूं, उसकी कभी भी इच्छा नहीं रही। मुझे एक वो कारन जी की वही बात अ, याद आती है, जो प्रसिद्धि और सिद्धि में जो अंतर है। तो प्रसिद्धि में हाँ जी। प्र को हटा दो, सिद्धि जो है ना वो उसको अब मिलना मुश्किल होता है। तो मैं सिद्धि की खोज हाँ में ही समझ समझ लीजिए भोपाल आ गया हूँ। जी लेकिन जी फिर जी भोपाल को जो एक वातावरण वापस मिला, तो जी जी फिर इस पूरे संगीत के संसार में और लगातार संस्कृति के क्षेत्र में आपकी जो जी जी सहभागिता है वो फिर बढ़ चली। फिर वापस जी आके फिर आपने थिएटर म्यूजिक के लिए फिर काम किया क्या दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं थिएटर म्यूजिक को अभी भी मतलब सबसे प्रायोरिटी पे रखता हूँ। कोई अगर मुझे प्ले का हाँ म्यूजिक करने के लिए बोले तो मैं सबसे पहले वो करना चाहता हूँ। बस एक छोटी सी मुझे लगता है समस्या अभी इन दिनों ये आ रही है हाँ कि अच्छा जो इंटेंस जो काम हम लोग ने कर लिया ना, उसकी हाँ वजह हाँ से हाँ हमको कोई भी अगर 90% काम भी करने वाला भी दिखता है ना, तो थोड़ी सी कचोट होती है मन में। क्योंकि हम लोग ने मुझे लगता है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक एक ही प्ले में बैठे हुए हैं और उसके माहौल में रमे हुए हैं पूरी इंटेंसिटी के साथ। तो वो जो बिल्कुल बिल्कुल। माहौल था ना, वो माहौल थोड़ा मिसिंग लगता है, बस अब थोड़ी सी दिक्कत यही होती है बस। तो इसलिए हाँ कभी हाँ कभी ये लगता है कि वो इंटेंसिटी कब आएगी वापस, कि लोगों में जज्बा, सीरियसनेस, 100% काम करने की जो वो चीज है, वो थोड़ी सी हाँ। मुश्किल लगती है मुझे, लेकिन यहाँ पे। ये पर मैं करता हूँ, विनोद पसंद गुर्जर करता हूँ पूछते थिएटर म्यूजिक। हाँ, जी जी। विनोद पूछते हैं कि जनजातीय संगीत की कोई यात्रा या अनुभव रहा आपका? बहुत बहुत अच्छा। और मैं उसको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि मैं बैतूल में जहाँ रहता हूँ, हाँ मतलब अब मेरा जो घर था, अब तो यहाँ हाँ काफी साल से 25-30 साल से इधर ही रह रहे हैं। वहां से थोड़ी दूर पे एक बहुत ही सुंदर बस्ती थी जिसको गोंडी ढाना कहते थे। वहां हाँ। रात में जो संगीत होता था सुनील जी, मैं आपको क्या बताऊं, इतना अद्भुत। क्या? मैंने उनकी सारी परंपरा के गीत सारे वो मेरे कान में बचपन से पड़ते रहे। रात भर वाह। वो लोग गाते हैं, रात भर उनके उसका ढोल का साउंड और उनका गाना, उनकी बड़ी वाली वो जो बांसुरी बजाते हैं वो, हाँ मतलब मैं बड़ा उस वो जो मेरे कानों में पड़ता रहा बचपन से। और संयोग से ये बहुत अच्छा हुआ कि भारत भवन में भी जब रहे हम लोग, हाँ हाँ। मैंने लोक का कोई भी कार्यक्रम छोड़ा नहीं। लोक जितना फोक का जो भी प्रोग्राम होता है वो हाँ। कभी नहीं छोड़ता हूं मैं। वो सुनने सुनने जाता ही जाता हूं मैं, क्योंकि अच्छा। आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा जुड़ाव है, वहां से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। ये मेरी उसकी यात्रा वहां वहीं से पर शुरू हो गई थी जो। जी जी पूरा कोरकू जनजाति वहां पर निवास करती है, उनकी अपनी जी एक जी 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 परंपरा है, जी 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 नृत्य जी जी नृत्य और जी जी संगीत की। जी जी। तो वो और तो भी मैं बिल्कुल बिल्कुल। बोली। हाँ नहीं नहीं, वो थोड़ा शायद शायद ना वो लेट, शायद लेटेंसी की वजह से ना, मैं शायद मैं जब बोलता हूँ तब आपकी आवाज आ जाती है। बोलिए आप, प्लीज हाँ, बोलिए दस प्लीज। सेकेंड का, दस जी सेकेंड जी की जर्नी है वो आवाज को आने जाने में। पर जी जी वो जी थोड़ा जी सा जी यही सब तो वो जी कोरकू जी जनजाति की अपनी परंपरा बड़ी समृद्ध है, और खास तौर जी से जी जो जी उनका संगीत है वो लगभग जीवन जी की जी लय जी की तरह है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पाव पाटीदार जी की बेटी पावनी भी है वो, उन्होंने आपको हाथ हिलाया हाँ देखकर। सब सबको बहुत, प्रणाम, बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है। सारे अपने लोग इस समय एकत्र हैं। जी 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 तो फिर थिएटर म्यूजिक में फिर बाद में आप मतलब उस तरह से 100% काम, ये स्वाभाविक भी है कि जब इतना ज्यादा उत्कृष्ट कार्य लगातार किया हो तो उससे कम में जी जी समझौता जी होगा भी नहीं। जी लेकिन जी वो सही से।
लेकिन इधर जो और भी लगातार जो कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कभी उनकी ओर से भी आप उससे अगर कहा जाएगा तो आप जुड़ना चाहोगे ना उनसे? थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है, फिर से एक बार बताइए। मैंने कहा कि कोई 100% अच्छा काम करने वाला थिएटर का कोई ऑफर होगा तो आप जरूर उसको स्वीकारोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, अभी आई, हाँ लेकिन वो हाँ थोड़ा वो फ्रीज हो गया है। जी जी। हाँ। जी बोलिए। अखिलेश भाई भी ज्वाइन हुए, अखिलेश गुंदेचा जी। अरे वाह अखिलेश भाई, प्रणाम। हाँ, अखिलेश सब भाई का सब भी बड़ा अच्छा साथ रहा है इस यात्रा से, बिल्कुल। हाँ हाँ। ये सब रमाकांत भैया, उमाकांत हाँ भैया, हाँ ये लोग जी मतलब कहना चाहिए कि बारीकियां जो मिली है ना, मुझे लगता है 25-30 साल मैंने गुंदेचा भैया को रिकॉर्ड किया है उनकी, तो मुझे जो उनसे वो मिला है ना, मैं क्या बताऊं। हाँ, ये तो खैर ये जी जी उनकी तो एक एक अक्षर, एक एक शब्द जो है वो अनमोल है। जी और ये जी जी भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है, मालवा जी भूमि जी के लिए गर्व की बात है जहाँ को बिलोंग करते हैं। जी जी तो कितना मतलब आप देखिए, ध्रुपद की प्योरिटी को लेकर, ध्रुपद की पूरी सच्ची शिक्षा को लेकर जी जी बिल्कुल न केवल देश बल्कि दुनिया के कितने देशों तक वो लोग बिल्कुल ये बिल्कुल बंधु बिल्कुल। गए हैं। और जी जी जो कुछ कार्य किया है वो अद्भुत है। और यहाँ भोपाल में भी जो उनका अपना ध्रुपद संस्थान है, वो दुनिया के आकर्षण का केंद्र है। कितने ही देशों के जी लोग जी आके सीखते हैं यहाँ पर। जी तो जी ये तो सच है कि ये सब हम सबकी एक निजी रूप से हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग कहीं आपस में सराउंडिंग में एक दूसरे को देखते रहते हैं, जानते रहते हैं और जी जी उपलब्धियों पर खुश होते रहते हैं। उमेश भाई, आपने जो मेरी अपनी जानकारी है, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण साहित्यकारों, संत कवियों की रचनाओं को भी कंपोज किया है। जी 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 देशभक्त कवियों की रचनाओं को, आजादी के जो स्ट्रगल हुए हैं, तो जी 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 उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो फ्रीडम मूवमेंट के खास तौर से जो जी 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 गीतों को आपने कंपोज किया वो। जी जी। आ, मुझे एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम स्वराज संस्थान ने बनाया था, वतन का राग। हाँ हाँ उसमें उसमें क्या था चैलेंज कि वो रचनाएं जो कभी गाई नहीं हाँ गई हैं, जो कभी जो प्रकाशित भी नहीं हुई, कई ऐसी रचनाएं थी उसमें, जो ऐसा हाँ लिटरेचर जिस पे जैसे टंट्या भील पर काफी बड़ा लिटरेचर लिखा गया, कई लोगों ने गीत लिखे थे उस समय भी। और अम, तो वो जो उनको संगीत उनका बनाना और उसको हाँ उसका एक छोटा सा रेडियो प्रोग्राम तैयार करने का जिम्मा मुझे दिया था उन्होंने, स्वराज संस्थान ने। हाँ हम लोग ने हाँ उसको मतलब मैं उसको, मेरे लगता है मुझे जो क्रिएटिविटी का जो एक बड़ा अच्छा टाइम था ना, जो मतलब कहना चाहिए हाँ कि चैलेंज, 7 दिन में आपको 4 गाने भी रिकॉर्ड करने हैं। और चूंकि हम्म, आपके पास भोपाल में कोई स्टूडियो नहीं है, तो आपको हाँ टेक्निकल भी सीखना है और आपको आर्टिस्ट को गा के सिखाना भी है, बजाने वालों को बजाना बताना है। तो वो जो एक टाइम था वो बड़ा अद्भुत था। और लिटरेचर की बात आपको बहुत अच्छी बताना चाहूंगा कि मैं शुरू से ही कारंजी के साथ, जैसे कारंजी अज्ञेय को कंपोज कर देते थे कई बार। अम, हाँ कविता, जैसे उन्होंने बहुत सारी कविताएं थी, केदारनाथ जी की कविता थी, फिर उसके बाद निराला जी। निराला जी हैं। हाँ मतलब आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तो नहीं है, स्कंद गुप्त तो प्रसाद। आपको पता ही है ना, हाँ, प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। हाँ तो हाँ हाँ जी। उनको देखते थे कि जो कविताओं में कोई मीटर नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं से कोई संभावना नहीं है। मतलब अगर भूल गलती आज बैठी है जरा बख्तर पहनकर तख्त पर, दिल के अज्ञे जी की जो कविता है, हाँ लेकिन कारन जी इसको क्या कलर में लेकर आते थे। तो वो जो एक्सपीरियंस था इन रचनाओं के साथ मेरे को करने में बड़ा मजा आया कि हाँ हाँ कई रचनाएं ऐसी थी कि एक कागज पर लिखा हुआ है, धरा दशक भूदर फूटेंगे, नभ के ये तारे टूटेंगे, गोरों के हाँ छक्के छूटेंगे, होने दे हुंकार हमारी, दुनिया को हाँ दहलाने दे माँ, कर विदा कर विदा। और
हाँ हाँ इतना सुंदर सुंदर लिटरेचर मिला उस समय का, जो स्वराज संस्थान ने बड़े अच्छे से जिसको संजो के रखा है। हाँ तो हाँ हाँ उसको हाँ कंपोज करने में मुझे इतना आनंद आता था। और कई बार ऐसा हुआ कि जैसे निमाड़, अगर हम मालवा निमाड़ तरफ टंट्या भील की बात करते हैं, टंट्या हाँ भील, तो हाँ जैसे उनके ऊपर कुछ गाने लिखे, तो हमें ऐसा लगता था कि अगर हम उसको हिंदी में कंपोज कर दें या हम कोई राग में डाल दें या कोई हम हाँ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दें जो थिएटर वाला हो, लेकिन वहां के लोगों को समझ में ना आए तो बड़ी मुश्किल होगी। तो फिर निमाड़ का जो संगीत होता है, जो निमाड़ का हाँ संगीत, वहां का जो फोक होता है, उसको लेकर और टंट्या भील को लेकर के लिटरेचर को लेकर उस थोड़े निमाड़ी टच में गाने बनाए। फिर उसके बाद कुछ राजस्थान के थे, कुछ अवध के थे। बिरसा मुंडा तो आपको पता है, उनका भी हाँ बिल्कुल। मतलब वो, हाँ, जी जी, है ना, ऐसे बहुत सारे आदिवासी। ऐसे जी 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 जी, ऐसे देशभक्त थे जो हमारे इंडिया में, जिनका लिटरेचर और जिनका बहुत सारा संगीत था, अभी भी हाँ है जो। तो वो हाँ एक हाँ। बड़ी अद्भुत मतलब कहना चाहिए कि मेरी अनुभव रहा मेरे लिए वो बहुत अच्छा। जी जी अब ये देखिए ना, कितनी बड़ी विचित्र बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में मध्य प्रदेश जी में इतने सारे जो शहीद और देशभक्त हुए जिनका कोई नाम जी जानता जी भी नहीं। जी तो जी अब बिल्कुल वो स्वराज संस्थान ने उन सब की रचनाओं को कहाँ कहाँ से ढूंढा धरोहर की तरह, और बिल्कुल उसको बिल्कुल हासिल करके बिल्कुल। उसकी जी आपने जी कई श्रृंखलाएं तैयार की है, ऐसा मुझे मेरी जी जी जानकारी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल लग, बिल्कुल। वो लगभग कितने गीत हो गए, मुझे लगता है 300-400 की और ज्यादा। नहीं नहीं, ज्यादा, मैंने तो लगभग करीब 500-600 गीत तो मैंने किया था, मुझे जितना याद है। हाँ उसके अलावा हाँ फिर वही हम तो। लोग ने एक और चीज और भी अच्छी की थी कि बाद में एक ऐसा टाइम आया कि ऐसा लगा कि गीतों, ये इसको बहुत अच्छा, मतलब मुझे याद है स्वराज संस्थान में एक रूम था, वो चिट्ठियों से भर गया था। इतने लेटर आते थे हाँ कि हमको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, इसको बंद ना करें कभी। तो उसी से इंस्पायर्ड होके एक और स्वराज संस्थान ने प्रोग्राम शुरू किया, हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने कहा हाँ कि हाँ एक हम अगर एक देशभक्त ले लें, जैसे भगत सिंह ले लें, उनका रेडियो ड्रामा हम्म, बनाए अगर उनका। तो उस समय तो थिएटर, चूंकि भारत भवन का मुझे अनुभव था ही, तो मुझे हम्म, इतना मजा आया वो काम करने में। मुझे सबसे अच्छी बात है कि मुझे खुद को जानने को मिला। अगर आप मुझसे पूछेंगे टंट्या हाँ भील के बारे में तो मैं पूरी स्टोरी बता सकता हूँ आपको कि उनका कहाँ जन्म हुआ, क्या कैसे रहे। यदि आप मुझसे किसी, अगर कोई रचनाकार हैं, जैसे हमने बहुत सारी, जैसे निराला जी की भी बहुत सारी रचनाएं, कुछ हमने साहित्यिक भी लिए थे उसमें, वतन के राग में निराला जी की हाँ रचनाएं, हाँ महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, या आप हाँ हाँ मतलब बहुत कबीर, मीरा, तुलसी, फिर नजीर अकबर आबादी, अल्लामा इकबाल। हाँ तो ये सारे हाँ हाँ सबको पढ़ने का मतलब, थोड़ा हम लोग को लगता था कि इसको ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी ये कर दें, कभी नजीर अकबर आबादी कर दें, कबीर आमिर खुसरो कर दें, कबीर कबीर कर दें। तो वो एक इतना हाँ हाँ वाइड हो गया वो टॉपिक उसके बाद, कि मतलब वो बड़ी हाँ। अद्भुत यात्रा रही मेरे लिए। जी, वो उस प्रोग्राम पे की कोई हिंदुस्तान एक हमारा रचना जो है। सुनाएंगे? हाँ 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक वो बड़ी हाँ 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 बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ जरूर से। उमेश भाई, हाँ जी जी पाटीदार जी भी इस बीच शामिल हुए। जी जी जी। हाँ प्रणाम पाटीदार जी को, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एक आपको बहुत ही सुंदर रचना सुना रहा हूँ, जिसमें राणा जी के बारे में बताया गया है कि हाँ राणा जी ने जितनी मुझे याद है मैं उतनी कोशिश करूंगा। हाँ जी जी। हे जीरे
अवध में राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, ए राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना। थोड़ा सा लिटरेचर नहीं तो मैं आगे सुनाता हूँ, थोड़ा सा याद नहीं है। ये जैसे ये एक रचना थी जो पूरी की पूरी टोली गाते हुए जा रही है और उसमें राणा का घोड़ा उसका बयान भी कर रहे हैं। युद्ध के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उसने मतलब कैसे दुश्मनों को उन्होंने हराया था, किस तरीके से। बड़ा सुंदर सा गीत है ये। अब बहुत साल हो गए सुनील जी, सो सॉरी, मुझे याद नहीं आया पूरा, नहीं तो मैं ये मेरा मन था सुनाता आपको। जी जी जी। कुछ ऐसा जो आपको अभी सुनाना आसान हो, ऐसा कुछ सुना दीजिए। हाँ, मैं सुनाता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वतन के राग का ही सुनाऊं आपको ना? हाँ, ये डॉक्टर रश्मि झा ने आपको हेलो कहा। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं नाम पढ़ते रहूंगा जी। जी वतन का राग का ही सुना दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये जो मन में हो वैसा कर ले। अच्छा जी जी, मुझे जो याद, मतलब मैं जो अभी, क्योंकि वो अचानक आपने कहा ना, तो मैं एक नहीं, वो भी एक पोइट्री सुनाता हूँ। वो जैसे वो अच्छा, छायावादी कवियों की आपने रचनाओं को कंपोज किया था जो हाँ, जी 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 जी, हाँ जी जी, वो सुनाता हूँ। जी जी। धीरे धीरे उतर क्षितिज से, धीरे धीरे उतर क्षितिज से, आ बसंत रजनी, आ बसंत रजनी, आ बसंत रजनी, आ बसंत रजनी। धीरे धीरे उतर क्षितिज से, धीरे धीरे उतर क्षितिज से, तारक में नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, तारक में नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन, रश्मि बन चितवन नवदीपों, सुन प्रीति पदचाप हो गई चितवन से, अपनी पुलक थी चितवन से, अपनी पुलक थी। आ वसंत रजनी, आ वसंत रजनी, आ वसंत रजनी, आ वसंत रजनी। धीरे धीरे उतर क्षितिज से। कमाल सबकी ओर से। ये एक बहुत अच्छा संवाद हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी जी। इधर कुछ नया क्या सोचा है आपने इस बीच? ये जो लगातार अचानक से 2-3 महीने जो इस तरह बांध के रख दिया है परिस्थितियों ने, जी जी, तो इस बीच क्रिएटिविटी ने क्या मन में ये मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स थी। भले मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो समय मिला मुझे ये वाला,
वो जी इतना अद्भुत था कि अपने आप को खोजना, बहुत सारा संगीत सुनना, बहुत सारी चीजें पढ़ना, जो लगभग छूट गया, लगभग हाँ छूट गया था। बहुत सारा पढ़ना, बहुत सुनना, दुनिया में कैसे कैसे काम हो चुके हैं, मैंने तो इस समय को बड़ा यूटिलाइज किया है। और मुझे लगता है कि ये वाला टाइम हम लोग को मिलता ही नहीं है सुनील जी। हर बार हाँ ये हाँ होता कि जब कोई आर्टिस्ट, जब वो उसका पेशा बन जाता है कलाकार का, कि उससे उसको कमाना है, तो सबसे जी पहले जी प्रायोरिटी हमारी बदल जाती है कि हमको अच्छा कुछ कमाने खाने के लिए हमको कुछ काम करना होगा। लेकिन ये वाला जी समय इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जी अपने आप को खोज के और सबको सुनना। जो बड़े बड़े, जैसे मैंने, मुझे लगता है कि मैंने कबीर पे जितने लोगों ने काम किया है, जी कबीरदास जी पे, उनके जी लिटरेचर पे मैंने लगभग 60-70 ऐसे लोगों को सुना। और फिर कुमार जी को, कुमार जी तो खैर आप जानते हैं, कुमार जी का अद्भुत मतलब बिल्कुल। कोई वर्ड्स ही नहीं है। जी जी। तो ऐसा सभी के बारे में, जैसे आमिर खुसरो के का जो कलाम है, या बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं। कुछ थोड़ा पढ़ाई भी की, थोड़ी पढ़ाई की, कुछ थोड़ा अपने म्यूजिक सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी सीखा। थोड़ा सा ऑडियो इंजीनियरिंग भी पढ़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ। और बस ये हाँ यात्रा ऐसी ही चल रही है इस कोरोना में, तो जो कहना चाहिए। और फिर बीच में रूटीन में कुछ कुछ काम आए थे, उनको भी करता गया। जी जी। मैं भी ऐसी लगे हाथ इसी तरह बता देता हूँ कि ये जी बातों जी। बातों में कार्यक्रम का ख्याल भी मुझे ऐसे ही आया कि मैंने जी देखा जी कि जी। बम्बई में कुछ गायक कलाकारों ने इस तरह से शुरू किया है। वे लोग रात को जी जी। 7-8-9 बजे मित्रों में 2 लोग मित्र मिल के बात करते थे और हाँ उनके सारे हाँ। फॉलोअर्स सब सुनते थे उनको। तो मुझे जी लगा जी। कि मैं भोपाल से इस तरह की पहल करके देखता हूँ और जी जी। बहुत ज्यादा सोचा विचारा नहीं, बातों बातों में कार्यक्रम का नाम दिमाग में आ गया और रख दिया और शुरू कर दिया। तो वाह वाह वाह। अभी सब आप सबकी कृपा से लगभग 1 महीना होता आ रहा है, 2 दिन बाद 1 महीना जी इस जी। कार्यक्रम को करते हुए हो जाएगा। मैं और तो कहूंगा कि सुनील जी, ये आपने इतना अच्छा किया। मैं किस तरीके से इंतजार कर रहा था, आपको क्या बताऊं। क्योंकि आप जैसा इतना बड़ा शख्स, मतलब आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं। ऐसा, आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे इस लायक अरे मौका दिया, मुझे मुझे बहुत खुशी हुई। और हम लोग से ना एक एक रिश्ता तो हमारा अंदर है ही है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि कई बातें ऐसी होती जो हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो आपने बड़ा अद्भुत कार्य किया, कि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी आपका प्लेटफॉर्म है। और ये आप इसको बिल्कुल मत बंद करिएगा, चाहे कोरोना का बहाना हो या कुछ भी हो। इसको आप बिल्कुल लगातार जारी रखिए, बिल्कुल। ये सब आप सबके ऊपर निर्भर है। आप जितनी उदारता से आप सब समय देते रहेंगे बिल्कुल इसी तरह प्यार से, बिल्कुल तो ये आगे बिल्कुल बढ़ता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। ये है। और बिल्कुल। अच्छा, अब बेटे से मिल सकते हैं। मैं यहाँ सबको बताना चाहूंगा कि मुझे वो बच्चे का वो याद भुलाया नहीं भूलता जो उन्होंने वो गाया था, जी माँ जी जी। तुझे सलाम। जी जी जी, मैं बुलाता हूँ उसको जी। 1 मिनट दीजिए मुझे। हमारे, हाँ, इस समय जो कबीर, लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे कबीर। साथी, उमेश उमेश भाई का बेटा है, बहुत सुंदर छोटा सा, बहुत अच्छा गाते हैं वो। और अभी कुछ समय, कुछ महीने, 1-2 महीने 3 महीने पहले ही मैंने उन्होंने रहमान वाला गाना जो माँ तुझे सलाम है वो गाया। ये, मैं आपको दे रहा हूँ हेलो जी। कबीर। हेलो करो। हेलो। 1 मिनट रुको, मैं हेलो स्पीकर बेटा, पे हेलो, करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। ये तो इस तरह से एक पूरा घर, पूरा परिवार संगीत की साधना में और तपस्या में लगा है, बहुत ईमानदारी के साथ। तो ये सब बड़ा उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये चाहूंगा कि यात्रा अनवरत चलती रहे जी और बिल्कुल। और भी सुंदर सुंदर आयाम स्थापित हों और उमेश जी भाई जी पर हम लोग इसी तरह गर्व करते रहें। जी। आप बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुनील जी, बहुत बहुत मजा आ रहा, बल्कि मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ। सभी लोग कबीर को भी गॉड ब्लेस हेलो कर रहे हाय हैं। कर दो, हेलो करो सबको, हेलो बोल दो, जोर से बोलो। हेलो। हेलो। रश्मि झा जी ने लिखा, वाह कबीर गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर गॉड ब्लेस तुलसी यू मेहता बेटा। ने प्यार भेजा। प्रदीप हम्म, ओमकार जी ने हाय कबीर, सब सब लोग याद, सब लोगों ने धन्यवाद। उनको भी। मानसी सबको प्रधान जी थैंक यू ने बोलिए। हाँ, ये थैंक यू।
तो हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे इसी सिलसिले में, अगर ये आपकी दुआ रही और मैं इसको लगातार कर पाया। ये तो मुझे मुश्किल बिल्कुल लगता है कि जरूर। शायद मैं रोज तो आगे चल के नहीं हो पाएगा, पर इतना जरूर मेरे मन में है कि कम से कम सप्ताह में 2 या 3 बार मैं इसको फिर बिल्कुल बिल्कुल लगातार कर बिल्कुल सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा सुनील जी, बिल्कुल सप्ताह में 2 दिन, भले एक दिन भी करें आप, लेकिन आप इसको बंद मत करिएगा। ये जी जी मतलब हम लोग को जो बूस्टअप मिलता है ना इससे, आप उसको बयान नहीं कर सकता मैं। बहुत बड़ा बूस्टअप होता है आर्टिस्टों के लिए। कलाकारों को थोड़ा सा अटेंशन चाहिए रहता है, और कोई सुनने वाला मिल जाए तो और अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये सब असल में ये सारी बातों को जानना अपने आप में हम सबके लिए भी बहुत खुशकिस्मती है, क्योंकि आप सबके जी जीवन से हम भी सीखते। जैसे मैंने बताया ना जी कि आप, अब मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूँ कि आप 24 घंटे काम करते थे। जी 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 मतलब जी जैसे हम जी अमूमन जो नौकरियों में ये होता है ना कि ये दफ्तर का समय है, बस इसके बाद आराम है। जी जी लेकिन जी जी आपके लिए, आप जिनके शिष्य थे कारण जी, वो जी स्वयं आराम नहीं करते थे। जी और जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने बीच में अपनी एक बात की थी कि सब तरह की शिक्षा वो देते थे, केवल मतलब संगीत ही जी नहीं जी करना है, मतलब जी अभिनय जी है और 4 और दूसरे काम भी, तो वो जी जी स्वयं करते बिल्कुल। थे। तो आप सब भी हाँ हाँ जी जी। डॉक्टर रश्मि झा जी कह रही वीनस को भी सुनना चाहती हूँ। वो जब आई तब कभी वीनस गा चुकी थी। अब एक बार फिर हम बुलाता हूँ मैं, रुकिए। उनकी हाँ हाँ, हाँ, वो उनके वो लोग वो उनकी लोग गाय वो लोग जी 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 जी, मैं बुलाता हूँ, मैं बुलाता हाँ। हूँ। विन्नी, कबीर, विन्नी आ जा। आ गई। इसमें नहीं नहीं, इसमें सब दिखना लोग चाहिए, इसमें सब दिख लोग जाए ऐसा भी। इसमें सब लोग लिख रहे हैं कि वीनस जी उमेश जी की शक्ति है, पावर। अरे वाह, थैंक यू और सो मच। और जो डॉक्टर रश्मि झा जी चाहती है कि हम उनको सुनना चाहते हैं वीनस जी को। तो नमस्ते आप रश्मि 2 लाइन मैम। गाकर 2 लाइन गाकर समापन कर दीजिए, तो जी जी। सबके अनुभव बड़ा सुरीला हो हम जाएगा। हम दोबारा आपका जैसा शीर्षक है, बातों बातों में। वही सुना है, नहीं कुछ तुम्हें कुछ सुनना और। चाहते हैं, तुम्हें सुनना। तो मैं 2 लाइनें सुना देती हूँ। 2 जी जी, लफ्जों की है दिल की कहानी। हाँ बहुत ठीक है अच्छा। ना? द ग्रेट गेमदार फिल्म ये का स्केल गाना ठीक है। है, ऊपर करूँ। आ गया। लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। वाह वाह, क्या गा रहा है, कोई उसे भी याद आ रहा है, वाला क्या गा रहा है, कोई उसे भी याद आ रहा है। ला ला ला, मोहब्बत या है जवानी। वाह वाह, वाह वाह। आप तीनों के लिए मेरी ताली, सबकी अरे ओर से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत आभार उमेश भाई, विनोद जी और बेटा कबीर। हम लोग फिर मिलेंगे थैंक यू सो दोबारा। मच।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत मजा आया, हम लोग बहुत विदा मजा लेते आया। हैं सभी मित्रों से। जी हाँ, जी जी जी, thank you। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके।